जो व्यक्ति दिन में ज्ञान बांटे और रात के अंदर रोड शो करे और ज्ञान में कहे कि आप खाने में तेल कम डालो, भोजन थोड़ा, ये भी कह देते कि थोड़ा कम करना, अनाज बचेगा, सोना आप मत खरीदना, विदेश की यात्रा मत करना। लेकिन मोदी जी 4 देशों की यात्रा के लिए 15 तारीख को जा रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई खर्चा नहीं होगा, क्योंकि वो जनता का माल है, जनता का लुटाएंगे। बेशरम प्रधानमंत्री, कितने विधायक, कितने सांसद के ऊपर प्रतिबंध लगाने जा रहे हो मोदी जी कि अजूल फजूल खर्ची बंद करो। अभी बंगाल जीते हो, बंगाल का क्या हाल कर दिया है ये भी कुछ छुपा हुआ नहीं है देशवासियों से, और तुम कैसे चुनाव जीतते हो ये भी देशवासियों से छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसी फर्जीवाड़ा से तो तुम सरकार बना रहे हो, फर्जीवाड़ा, नरेंद्र मोदी की सरकार और अमित शाह की सरकार। वैसे ही तुम्हारा इतिहास ही फर्जीवाड़े का है। फर्जीवाड़े के अलावा मोदी को आता क्या है भाई? देश की जनता का खून पसीने का पैसा रैलियों में बहाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 1 साल के लिए आप सबसे पहले रैली करना बंद कर दो। तो मोदी जी, सबसे पहले तो आप जितने आपके मंत्री हैं और मंत्रियों के बेटे विदेश में पढ़ते हैं, उनको कहो कि यहाँ के सरकारी स्कूलों में पढ़े। नहीं दम होगा, नहीं हिम्मत होगा, लेकिन ज्ञान जितना मिलना है वो सब गरीब मजदूरों के ऊपर ही होगे। कितने मंत्री, यदि तुम्हारा किसी चीज के ऊपर नियंत्रण नहीं है और देश की जनता को कोई सुविधा तुम दे नहीं सकते, सुख चैन की देश की जनता को जिंदगी नहीं दे सकते, तो प्रधानमंत्री किस लिए वोट मांगे फिरते हो? कल मोदी जी ने लंबा चौड़ा भाषण दिया दिन के अंदर, और शाम को रोड शो। जरा सोचिए, मोदी जी इस देश की जनता को कितना बड़ा मूर्ख समझते हैं, और लोग बनते भी हैं क्योंकि आलतू फालतू की उसकी बातों में आ जाते हैं। जो व्यक्ति दिन में ज्ञान बांटे और रात के अंदर रोड शो करे और ज्ञान में कहे कि आप खाने में तेल कम डालो, भोजन थोड़ा, ये भी कह देते कि थोड़ा कम करना, अनाज बचेगा, बस यही लफ्ज एक बाकी रह गया था। सोना आप मत खरीदना, पेट्रोल डीजल का उपयोग मत करना, विदेश की यात्रा मत करना। लेकिन मोदी जी 4 देशों की यात्रा के लिए 15 तारीख को जा रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई खर्चा नहीं होगा, क्योंकि वो जनता का माल है, जनता का लुटाएंगे। और जो कल रोड शो किया था वो भी जनता का ही माल लुट रहा है। और आज भी एक लंबा चौड़ा एक रैली के अंदर मोदी जी भाषण दे रहे हैं कि भारत देश को कोई झुका नहीं सकता है। लेकिन कोई प्रधानमंत्री खुद ही जाके झुक जाए तो क्या? भारत को कोई झुका नहीं सकता, ये सत्य है, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री खुद जाके नतमस्तक अमेरिका के आगे और चीन के आगे हो गया, ये भी अटल सत्य है। अब जो आज प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं लंबी चौड़ी फिर एक रैली के अंदर, जरा सोचिए कि आखिरकार मोदी जी जो कह रहे हैं कि हमारे देश को कोई झुका नहीं सकता, तो फिर अमेरिका ने जो जो कहा कि तुम ईरान से तेल मत खरीदो, जी हजूर, तुम रसिया से तेल मत खरीदो, जी हजूर, तुम रसिया से संबंध खत्म कर दो, जी हजूर। यही तो मोदी ने किया है। अडानी ने जो कहा वो किया, रसिया से संबंध खत्म कर लिए, ईरान से संबंध खत्म कर लिए, फिर भी बेशरम की तरह लंबी चौड़ी आज भाषण दे रहा है। मैंने सुबेरे के वीडियो में कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, 1 साल के लिए आप सबसे पहले रैली करना बंद कर दो, क्योंकि यदि आप रैली में नाजायज जो खर्च, इस देश की जनता का, गरीब जनता का पैसा, उद्योगपतियों का पैसा नहीं, उद्योगपतियों को तो 20-20 लाख करोड़ रुपया आप माफ कर देते हो, क्योंकि बैंकों में जो पैसा है जमा वो किसी उद्योगपति का पैसा नहीं है। अभी संजय सिंह ने भी कहा उसमें
इस देश के गरीब मजदूर मिडिल क्लास का बैंक में पैसा जमा होता है, जो बैंकों का दिवालिया निकाल के आप इस देश के ऊपर क्या हाल कर रखा है आपने, ये आप बेहतर जानते हो। तो मोदी जी, ये सब चीजें आपको अंकुश लगाने की जरूरत है। मैंने सुबेरे कहा है कि एक होर्डिंग पे 50,000 रुपए का खर्च होता है और एक होर्डिंग का कई हजार रुपए मंथली चार्ज होता है। तो ये सब चीजें यदि आप बंद करोगे तो भारत को बहुत फायदा होगा। सबसे पहले तो आप जितने आपके मंत्री हैं और मंत्रियों के बेटे विदेश में पढ़ते हैं, उनको कहो कि यहाँ के सरकारी स्कूलों में पढ़े, जो नेपाल के अंदर अभी वहां के प्रधानमंत्री ने जो लागू किया है। नहीं दम होगा, नहीं हिम्मत होगा, लेकिन ज्ञान जितना मिलना है वो सब गरीब मजदूरों के ऊपर ही होगे। कितने मंत्री, कितने विधायक, कितने सांसद के ऊपर प्रतिबंध लगाने जा रहे हो मोदी जी कि अजूल फजूल खर्ची बंद करो। भाई ये छोटा सा प्रश्न का उत्तर चाहिए मोदी जी। आपके अंधभक्त तो मुझे गाली देंगे ही, क्योंकि है वो, और भाड़े के को क्या फर्क पड़ता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया व्हाट्सएप पे फेसबुक पे लगे हुए रहते हैं आपके। तो इस देश का हाल ये है, इस देश की बेरोजगारी ये है, क्या कहूं ज्यादा। अब आप लोग बताइए कि मोदी जी ने जो कल कहा कि भाई खाने में तेल कम डालना, खाने का स्वाद हम बनाएंगे अपने घर में। अच्छा, ये तेल जो भी है वो तो अडानी की कंपनी से आता है ना भाई, आपके गुजरात में ही तो बनता है ना, ये तो नहीं विदेश से आता है। क्योंकि आपने जितने विदेश की यात्रा की है वो इस देश के लिए नहीं किया, गौतम अडानी के लिए किया है। ये तो सब चीज का उदाहरण है, सब चीज का प्रमाण है। बेशरम प्रधानमंत्री, 22 राज्यों में जब सरकार तुम्हारी बन गई है तब भी, और किसके लिए सरकार बना रहे हो? यदि तुम्हारा किसी चीज के ऊपर नियंत्रण नहीं है और देश की जनता को कोई सुविधा तुम दे नहीं सकते, सुख चैन की देश की जनता को जिंदगी नहीं दे सकते, तो प्रधानमंत्री किस लिए वोट मांगे फिरते हो? हर जगह डबल इंजन की सरकार, और उसके बाद वहां पे क्या करते हो? गरीब मजदूर की झुग्गी झोपड़ी तोड़ने का ही तो काम करते हो 12 साल में, यही तो कर रहे हो। अभी बंगाल जीते हो, बंगाल का क्या हाल कर दिया है ये भी कुछ छुपा हुआ नहीं है देशवासियों से। और तुम कैसे चुनाव जीतते हो ये भी देशवासियों से छुपा हुआ नहीं है। किसी राज्य का यदि 27 लाख 60 लाख वोटर ही काट दोगे और फर्जी वोटर के जरिए ट्रेनों से भर भर के इस राज्य से उस राज्य आदमी भेजते हो और फर्जी वोट गिरवा के जीतते हो, ऊपर से ईवीएम रात में 12 बजे के बाद सीसीटीवी कैमरे बंद करो और उसके बाद ईवीएम बदलो, ईवीएम में छेड़खानी करो, तो ऐसी फर्जीवाड़ा से तो तुम सरकार बना रहे हो, फर्जीवाड़ा नरेंद्र मोदी की सरकार और अमित शाह की सरकार। वैसे ही तुम्हारा इतिहास ही फर्जीवाड़े का है, क्योंकि इसने फर्जीवाड़े के अलावा कुछ जीवन में कुछ सीखा ही नहीं है मोदी ने। अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है तो बताओ, फर्जीवाड़े के अलावा मोदी को आता क्या है? भाई देश की जनता का खून पसीने का पैसा रैलियों में बहाता है। अब जब सोशल मीडिया का युग है तो सोचिए कि ये व्यक्ति रोड शो डेली करता है, रैलियां करता है, क्योंकि इसको शौक है बेमतलब की बेतुकी बातें करके भाड़े पे आदमी को बुलाओ रैलियों के अंदर। भाई किसके पास फुर्सत है रैलियों में जाने के लिए? हम भी रैली करते थे, हम भी किए हैं, ढेर सारी रैलियां हमने भी की है, हमें भी पता है क्या खर्चा होता है नहीं होता है। तो किसी के पास इतना फुर्सत नहीं है कि बिना मतलब के जाके मोदी की जय जयकार करेगा वहां पे। मोदी का लहर 2013-14 में था, 19 में पुलवामा अटैक जो कराया था अमित शाह मोदी के ने, इसके कारण से हुआ। उसके बाद कोई लहर पहर नहीं है। 90% देश की जनता गाली देती है, तो तुम जीत कैसे जा रहे हो? 90% जनता। बिहार में तुम चुनाव कैसे जीते? 10,000 रुपए की मदद से महिलाओं को
गरीब मजदूर की महिलाएं 10,000 में बिक गई वोट देने के लिए। तो ऐसे करके तुम सरकार बनाते हो। और जो तुम्हारा पाला हुआ निर्वाचन आयोग ज्ञानेश्वर है, उसने तो हद ही कर दी है। इतिहास आने वाले वक्त में ज्ञानेश्वर को और नरेंद्र मोदी को किस नाम से संबोधित अभी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे करते हैं, तभी तो उनकी वीडियो डिलीट करा दी जाती है। ऐसा कभी देखे हो किसी देश का कि छोटा बच्चा भी जाके उसकी कर रहा है? तो सोचो। और बेशरम प्रधानमंत्री, यदि दूसरों को ज्ञान बांटते हो तो पहले अपने मंत्रिमंडल में और खुद के ऊपर लागू करो, तब ज्ञान बांट। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।